आदरणीय भाइयों और बहनों, आज हम लोग ईश्वर की खोज के अगले चरण में बैठे हुए हैं। हे परमपिता परमात्मा प्रभु, आज आप हमारे सारे साधकों के लिए, हम सब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, वो इस अन्नमय प्राकृतिक शरीर में आप निर्विकार से साकार रूप से उपस्थित होकर के अपना संदेश दें, जिससे आपको पाने के लिए जो लोग आपकी तरफ चल पड़े हैं उनको आपको खोजने में अधिक कठिनाई ना हो, बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रभु कृपा करें। और साथ ही आज जो इस सत्संग को सुनने के लिए बैठे हैं उन पर अपनी गुरु की वंदना कर लें, उस परम पिता परमात्मा की वंदना कर लें, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। फिर प्रभु के द्वारा आज जो अपने को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को खोजने में जो निकले हैं वो कहाँ पर हैं वो आपको बताएंगे। हरि हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। हे प्रभु, हे परमात्मा, आज आप अपनी करुणा कृपा हम साधकों पर बरसाइए और आपका क्या संदेश है वो इस शरीर से प्रदान करें। प्रभु 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 प्रभु। आज का ये सत्संग प्रभु कह रहे हैं, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इसे कोई बातों से नहीं जान पाएगा, इसे कोई बातों से नहीं जान पाएगा। आत्मा क्या है और आत्मज्ञान क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मकान ही के लिए नहीं होता है। कोई भी मकान के लिए ही नहीं होता है जो बनता है, बल्कि वो किसी चेतन मनुष्य के रहने के लिए होता है। हम लोग मकान बनाते हैं तो वो क्या अपने लिए बनता है? उसमें किसी चैतन्य पुरुष को, स्त्री को, परिवार को, चैतन्य आत्मा ही उसमें रहता है। मकान में रखी हुई चारपाई या कुर्सी अपने लिए नहीं होती है, वो भी मनुष्य के प्रयोग के लिए ही होती है। यदि शरीर में भिन्न कोई चेतन सत्ता नहीं है तो शरीर का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है। ये शरीर के लिए है नहीं। ये शरीर जो हम लोगों का प्राकृतिक शरीर, ये अन्नमय कोट शरीर है, वो शरीर के लिए है। जैसे मकान के लिए नहीं है, उसमें कोई चेतन पुरुष, चैतन्य आत्मा रहती है, तब वो उसका उपभोग करती है, उसमें रहती है। एयर कंडीशन अपने लिए नहीं है, वो किसी चैतन्य आत्मा को, चैतन्य बॉडी को वातानुकूलित करने के लिए है, ठंडा करने के लिए है। तो जो चेतन सत्ता नहीं है उस शरीर का कोई प्रयोजन होता है? उसको तो हम लोग लाश मान करके तत्काल अपने अपने धर्मों के अनुसार कोई जला देता है, कोई दफन कर देता है मिट्टी के अंदर, कोई पानी में तैरा देता है, जैसा भी जिसका मजहब है। लेकिन
जो शरीर रूपी मकान है, जब उसमें चैतन्य नहीं रहता है, ऐसे वो भी निष्प्रयोज हो जाता है, समाप्ति की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार ये मकान जब बनता है, इसमें रहने वाला कोई नहीं होता है, तो इसका कोई प्रयोज नहीं होता है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बनता है। जैसे मकान पर विश्राम करने वाला इन दोनों से भिन्न कोई चेतन सत्ता मनुष्य है। ये मकान एक मकान जिसमें हम बैठे हैं, एक मकान ये है जिसमें हम बैठे हैं। ये मकान हमारे बिना अधूरा है। समझ में आ रही होगी प्रभु की कृपा से। ये मकान जिसमें हम बैठे हैं और एक ये मकान है, ये शरीर का जो ये मकान है, इसमें कौन बैठा है? चैतन्य आत्मा बैठा है। इस मकान से हम बाहर निकल जाते हैं तो इस मकान ये खाली हो जाता है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तरह ये शरीर में जो चैतन्य सत्ता है, जिससे हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, वो चैतन्य सत्ता जो है वो कौन है? वो मनुष्य है। वो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, राग द्वेष चैतन्य रूप में वो देख रहा है इस समाज में। वैसे ही शरीर के अस्तित्व से, ये जो शरीर का अस्तित्व है, ये सिद्ध हो जाता है कि शरीर रूपी सैया में विश्राम करने वाला भी शरीर से कोई भिन्न चेतन है। बात समझ में आ गई होगी हमारे सारे साधकों को। ईश्वर ने समझाया है, ये मकान, ये शरीर के बारे में क्लियर हो गया है कि ये शरीर अपने लिए नहीं बना है, इसमें जो चैतन्य सत्ता है वो है मनुष्य। क्योंकि जैसे जो हमको नाम मिला है कि आज ये नाम के फलाने आदमी जा रहे हैं, सुरेश प्रभु फला जगह सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, और जब ये बॉडी अचेतन अवस्था चेतन निकल जाता है तो ये लाश हो जाती है। तो ये एक मकान था, मकान में रहने वाला चला गया। तो शरीर से कोई भिन्न, इस मकान से जैसे भिन्न रहने वाला है, ऐसे इस मकान में भिन्न कोई सत्ता है, जिसी को हम उसी सत्ता को पहचानना है। वही सत्ता हम हैं, वही परमात्मा है, वही परमात्मा की सत्ता है। आगे फिर चलते हैं। इस संसार में दो चीजें, क्या है? दो चीजें, शांति भी है, अशांति भी है, दुख भी है, सुख भी है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, ईश्वर भी है, संसार भी है। ये दो चीजों से ये संसार बना है। जैसे ये शरीर का मूल्य तब है जब चेतन है, तो चेतन और ये प्राकृतिक शरीर से ये शरीर बना है, ऐसे प्राकृतिक रूप से उस चैतन्य आत्मा सर्व में समाया हुआ है। वो हमको क्या दिखता है? संसार दिखता है। इसलिए जिसकी दृष्टि जिस तरफ लग गई, जिसकी दृष्टि का मतलब है इस संसार में, जिसकी दृष्टि जिस समय जिस तरफ लग गई है, वो उसी तरफ चल दिया। अगर उसकी दृष्टि संसार की तरफ लग गई तो वो संसार की तरफ चल दिया। जिसकी दृष्टि संसार से ज्यादा लगाव में चला गया, वो अपने दुखों सुखों का ख्याल करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। लेकिन अगर उसी में कहीं से उसको शांति नहीं मिलती है और वो किसी प्रकार परमात्मा की तरफ जाने के लिए आतुर होता है, जैसे संसार में हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सत्संग है, भजन है, मंदिर है, देवालय है, अपने अपने धर्मों के हिसाब से वो जाता है। फिर उसको लगता है कि भगवान को हम श्रद्धेय रूप से देखें, पत्थर में कैसे देखेंगे, निर्विकार कैसे देखेंगे, हम साक्ष्य में कैसे देखें। तो तमाम ग्रंथों को पढ़ता है, फिर गुरु के शरण में जाता है। गुरु कहता है, गुरु जो कहा है वही हम इस उसमें प्रेरणा गुरु की वही हुई है कि हम कौन है, हमको पहचानो। तुम कौन हो, तुम अपने को पहचानो। हम कौन है, हमको पहचानो। अगर ये दोनों में पहचान करने की कोशिश चलती रही
तो हम दोनों का मिलन हो जाएगा, हम परम ब्रह्म में समा जाएंगे, हम प्रभु के शरण में चले जाएंगे, हमारे ऊपर आनंद की वर्षा होने लगी, हम इस अखंड ब्रह्मांड में अपने आप को व्याप्त हुआ महसूस करेंगे। और जो भी मनुष्य उसकी दृष्टि जब परमात्मा की तरफ लग गई तो इस संसार में रहते हुआ भी वो महान हो जाता है, वो ऋषि के उसमें चला जाता है, मुनि के उसमें चले जाते हैं, उस पर गीता लिखा जाता है, उस पर काव्य लिखा जाता है, उस पर गद्य और पद्य लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, अन्य आज ऐसे संत हैं, पुराने संत हैं, कुछ अभी इस समय के संत हैं जिनका नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। बहुत सारे गुरु लोग भी हैं, बहुत सारे पंथों के इष्ट गुरुओं के पीठाधीश्वर भी हैं। उन सब पर हम आप लोगों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, इस विचार से कि शायद इनको ईश्वर का दर्शन हो गया होगा। और कहीं ना कहीं जो इस धर्म के व्यवहार में लगे हुए हैं, जगह जगह सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ईश्वर को पाने की प्रेरणा हुई होगी, कुछ तो उनको मिल रहा होगा, कुछ तो उनको मिल रहा होगा, ये हम लोगों को मानना चाहिए। वैसे आजकल तो देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की खोज करने में वो कथाएं कम मददगार हो रही हैं, जिससे लोग कथा भागवत सब कुछ मन की शांति के लिए सुनते हैं, ईश्वर को पाने के लिए सुनते हैं, लेकिन वो ईश्वर से बहुत दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं, अशांत रहते हैं, अशांत रहते हैं। इसलिए आज परमपिता परमात्मा ने ये आपको बताया है कि आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है। ये संसार विचारों से बना है, ये संसार जो है विचारों से बना है। संसार में परमात्मा भी है और प्रकृति भी है, प्रकृति बदलती रहती है। इस समय एक फूल खुला है, प्रकृति बदलती रहती है। इस समय एक फूल खिला हुआ है, सुबह तक मुरझा जाएगा। हमें वो फूल खिला, खुशी हुई, मुरझा गया, दुख हुआ। यही हम लोगों का हाल है। क्षण भर में हम सुखी हो जाते हैं, क्षण भर में हम दुखी हो जाते हैं। और जिसकी नज़र परमात्मा की तरफ लगी है, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी भी लगी है, उसमें बदलाव नहीं, वो हमेशा एक रस रहता है। उसमें बदलाव नहीं, वो हमेशा एक रस रहता है। वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यदि हमारी दृष्टि उसकी तरफ लग गई तो संसार में अज्ञानता की एक तरफ जो अज्ञानता जाएगी नहीं, बुरे विचारों में वो फंसेगा ही नहीं। इसी जीवन में जब मनुष्य इस तरफ को लग जाता है तो वही चीज़ें उसके काम आते हैं। जैसे कोई आदमी किसी का व्यापार करता है, उसी का नफा, उसी का ख्याल, उसी के विचार में पड़ा पड़ा सोचता रहता है, तो वो चीज़ उसको प्राप्त होती है। इसी प्रकार ईश्वर की तरफ जब हम चलेंगे तो हमारी बहुत ही जो संसार में अज्ञानता हमको मिला, जिससे हमारी ईश्वर से दूरी बन जाती है, हम उसको ढूंढने लगते हैं। हर अपने मजहब के गुरुद्वारों में, तीर्थों में वो हमारा फसाना छूट जाता है और जन्म जन्म के इस दूरी को खत्म करके हम उस परम परमात्मा प्रभु में हमारा मिलन साक्षात इस मकान में रहते हुए, शरीर रूपी मकान में रहते हुए हो जाता है। फिर ये शरीर रहे या न रहे, रह करके भी नहीं है, रह करके भी नहीं है, ऐसा आनंद की वर्षा होने लगती है। एक निश्चिंत हो जाता है, सुख दुख के पार चला जाता है। ईश्वर को आपने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, ये ठीक है, लेकिन हम कहेंगे अग्नि को आपने देखा है, अग्नि को आपने देखा है, अग्नि भी नहीं देखी। अग्नि को आपने देखा, अग्नि भी नहीं देखी, क्योंकि वो अग्नि जो हमारे शरीर में व्यापक है, संसार में भी व्यापक है, पर किसी ने भी आज तक नहीं देखी। अग्नि कौन सी देखी है?
जो किसी में मिलकर प्रज्वलित होती है। जैसे आप एक दिया में रुई का वो बनाते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उसको माचिस से जलाते हैं तो तेल के सहारे वो अग्नि जलती है। लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में अग्नि का प्रवाह करते हैं, अग्नि लकड़ी के आधार पर सिमट करके अग्नि बन जाती है। लेकिन खाली अग्नि आपने कहीं नहीं देखी होगी। अग्नि जलती हुई किसी न किसी चीज से मिलकर ही जलती है। तेल से जल रही है, चाहे घी से जल रही है, गैस से जल रही है, किसी और चीजों से जल रही है, खाली नहीं जल रही है। ऐसे ये शरीर में भी अग्नि है और वही अग्नि परमात्मा है जिससे ये शरीर जल रहा है, चल रहा है। हम आपको कह रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं। ये पहचान करना है। अग्नि दिए के साथ, बत्ती के साथ, तेल के साथ जलती है, प्रकट होती है। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो, जैसी भी होती है, उसमें अग्नि का प्रवेश कराने पर प्रवेश कर जाती है। इसी तरह उस लकड़ी को फिर हम लकड़ी नहीं कहते हैं, अग्नि कहते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा में अपने को थोड़ा सा लगा देते हैं, उनके अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को हम गुरु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है। मतलब अग्नि का आप लोगों को सही ढंग से बोध हुआ। जैसे इस शरीर में अग्नि का मतलब चैतन्य आत्मा से है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब इस शरीर के साथ उसका मिलान होता है तो ये शरीर दिख रहा है, चलता फोड़ता, मिलता, बोलता, सुनता, समझता, प्रकृति में दिख रहा है। जैसे लकड़ी में, दीपक में तेल के साथ वो दिख रहा है, लेकिन अकेले अग्नि नहीं दिख रही है। ऐसे जब हमारे इस शरीर रूपी बाती है पर अग्नि का मिलन हो जाता है तो वो ईश्वर का प्रकाश है, ईश्वरमय हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वो निराकार से साकार स्वरूप हो जाता है, निराकार से साकार स्वरूप हो जाता है। यही खोज है, यही ईश्वर की खोज है। और हम इसको बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करें तो आपको साकार से निराकार और निराकार से साकार प्रभु के दर्शन जहाँ भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे। जैसे तेल और बाती के साथ अग्नि का प्रवेश जलता है, अग्नि दिखती है उसके साथ, ऐसे ये शरीर रूपी चैतन्य इसी रूप में, साकार रूप में दिखता है और निराकार में तमाम संसारी प्राकृतिक वस्तुओं में भी उसकी सत्ता है। इसी तरह वो मिल करके दिखता है। जैसे अग्नि कहीं दिखाई नहीं देती है, इसी तरह परमात्मा भी किसी में मिला हुआ दिखाई नहीं देता है। वो ईश्वर निर्गुण है, कभी हमारी समझ में नहीं आ सकता, ना दृष्टि में आ सकता। वो जीव में मिलकर दिखाई देता है, जीव में मिलकर दिखाई देता। जैसे दीपक में तेल डालते हैं, अग्नि लगाते हैं, दीपक अग्नि तेल के थ्रू दिखाई पड़ता है हमको, तेल से मिल करके जलता है। ऐसे इस शरीर में वो परमात्मा हमारे इस काया रूपी शरीर से मकान में मिल करके जलता है, जिससे हम सुरेश प्रभु हैं, आप अन्य प्रभु हैं, अमुक अमुक नामों से हैं, देवियां हैं। इसी प्रकार हमारे पुराणों में सदाशिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, आदि देवी देवताएं हैं, पैगंबर साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, नानक साहब हैं। ये दृष्टि है, कभी हमारी समझ में नहीं आ सकता, ना दृष्टि में आ सकता। वो जीव में मिलकर दिखाई देता है। जैसे अग्नि आ जाती है, लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी होती है। जैसे हमने राजा जनक के कथा में एक एपिसोड में बताया है कि अष्टावक्र जी का जो है अंग 8 से
तरह से जो है टेढ़ा मेढ़ा था। ऐसे लकड़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन अग्नि, अग्नि का टेढ़ी मेढ़ी जैसी होती है, अग्नि बस बन जाती है। लकड़ी के परवाह, लकड़ी का चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे हमारा शरीर कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब उसमें सत्ता आती है तो वो चलने लगता है, उसमें स्फूर्णा आ जाता है। धरती है तो धरती पर, धरती प्रकाश से दिखती है, लेकिन प्रकाश और धरती का जब मिलन होता है तो उसमें तमाम चीजें उपजती हैं। सब में अग्नि है। अग्नि का मतलब है ऊर्जा। इस अग्नि का जो हमने सत्संग में कहा वो दृश्य जगत है। ऐसे तमाम वनस्पतियों में, जड़ में, चेतन में उसकी सत्ता विराजती है। इसको बहुत सुने, समझें, और हम इस एपिसोड के अगले चरण में जब आपसे मिलेंगे तो हम और सरल शब्दों में आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ये चैनल जो प्रारंभ किए हैं वो ईश्वर की खोज की तरफ है। ये परमात्मा ने जो प्रभु का संदेश उन्होंने हमको इस शरीर द्वारा प्रेरणा दिया है कि हमारे मिलन के लोग आज इस घोर कलयुग में हमारी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। तो सुरेश प्रभु इस शरीर के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये पहुंचाया जाए जो मिलने के लिए आतुर है, उसमें स्फूर्णा आ जाता है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा पे अपने थोड़े से लगा देते हैं, थोड़ा सा लगाने के लिए चल देते हैं, मिलने के लिए चल देते हैं, तो उनके अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है, सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को हम गुरु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है। शरीर भी हमारा ही सा उनका होता है, रहन सहन भी हमारी सी ही होती है। वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। उनकी वाणी से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है, क्योंकि उनमें फिर वो नहीं बोलते हैं, परमात्मा बोलता है, ईश्वर बोलता है। इसलिए जहाँ ईश्वर की वाणी सुनने को मिलती है वहाँ मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके विचारों में फर्क पड़ जाता है। वरन ईश्वर दर्शन के लिए हम किसी ऐसे संत का दर्शन करते हैं, वहाँ हमें ईश्वर मिलता है। वैसे हम ईश्वर को कभी ढूंढना चाहें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। जिस तरह से प्रभु ने अभी आपको बताया है कि जय अग्नि को कैसे पहचान सकते हैं। अग्नि किसी से मिला हुआ ही दिखता है, लेकिन उसका अस्तित्व अपना है। जैसे इस शरीर में है, ऊपर सत्संग में आपने चिंतन किया है, मंथन किया है, वो परमात्मा जब किसी नर स्वरूप में आ जाता है तो वो जीवों का कल्याण कर देता है। परमात्मा से जिस महापुरुष का मिलन हो जाता है वो ईश्वर ढूंढना नहीं है, ईश्वर अदृश्य है, अदृश्य को सदृश्य रूप में वही परिणित हो जाता है। हे प्रभु, हे आनंदाता, हे परमात्मा, आज हमारे साथियों को सुनने वाला जो जन्म जन्म से आपको खोज रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर दया बरसाना। हे करुणा निधान भगवान, तेरी जय हो, जय हो आनंदाता। आज इस सत्संग को जो भी साधक सुनेंगे उनको ईश्वर की खोज में बहुत फायदा होगा। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। गुरु गोविंद दो खड़े ठाड़े लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद हो बताए। सत श्री अकाल की जय हो। हरिओम प्रभु, हरिओम। आज बस इतना ही। मैं सत्संग समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज इस सत्संग को बहुत ही कायदे से कई बार सुन करके आप चिंतन करें, स्मरण करें, प्रभु से मिलने की खोज की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे परमात्मा द्वारा आज ऐसा संदेश है कि इससे आपको प्रभु से मिलने में बहुत ही आसानी होगी और आपकी प्रीति बढ़ेगी, आपका कल्याण हो। पूरे परिवार का जो ये सत्संग सुन रहा है उस पर हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस
अन्नमय करो शरीर से जो आपने मुझे दिया है प्रभु। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन धन्य हो जाए, उनका कुल धन्य हो जाए और वो भी आपको पाले जिस तरह आपने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है। ऐसे हमारे इन सारे सुनने वाले भक्तों, सारे साधकों पर कृपा बरसाना। हरि ओम, हरि ओम।